बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी दावतों वाली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की है और बनाने में बहुत ही आसान है। और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार और इतना यूनिक सा है कि आप इसको हर दावत पर इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो चलें, आज हम चिकन मुमताज़ की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लिया है एक पैन में, और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। ये देखें, इनको हमने काट लिया। आप किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं। इसको हल्का सा हमने पिंक करना है, फ्राई करना है। उसके बाद 4 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें डाल दिए हैं, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इसको फ्राई करना है हल्का सा। फ्राई करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है एक प्लेट में, और ये जो ऑयल बच गया है इसमें हमने ये जो चिकन है इसको हमने फ्राई कर लेना है। चिकन जो तकरीबन 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो के नज़दीक है, और इसको हमने ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और जो हमने टमाटर और प्याज निकाल के रखे थे उनका हमने एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। बेशक आप इसको ब्लेंडर में बना लें या चॉपर में बना लें। जब ये इस तरह से चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल देना है 1 टेबलस्पून, और मसाले डाल देने हैं नमक, मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये खुश्क धनिया पाउडर है 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, और इसको हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। पानी का छींटा देते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ज़्यादा फ्लेम को आपने तेज़ नहीं रखना है, वरना मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। इसको आपने 5 मिनट तक इसी तरह से इन मसालों के साथ भूनना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर हो गया है हमारे चिकन का। अब जो हमने टमाटर और प्याज और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, सारा अच्छे तरीके से हम बर्तन को साफ़ कर लेंगे, सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से हमने इसको भूनना है। टमाटरों का पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा से भूनना है। ये देखें, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर 1 कप मैंने योगर्ट डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। तो ये 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा इसने ऑयल छोड़ दिया है, और योगर्ट जो है वो भी ड्राई हो चुका है, तकरीबन इसमें पक चुका है। इसके बाद हमने गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून डाल देना है, और ये कसूरी मेथी है ये मैंने डाल दी 1 टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, और इसकी ग्रेवी और टेक्सचर इसका चेक करें कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनती है। अब हमने इसको तड़का लगाना है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने, उसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इस तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर ली हैं, और इसका हमने तड़का लगा दिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट इसमें आएगा, और इसका बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर और इसकी ग्रेवी, ये देखें, ये दावतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने ज़रूर हर दावत पे इसको बनाना है। अब इसके अंदर ये मैंने हाफ़ पैकेट जो है वो क्रीम का डाल दिया है, टेट्रा पैक क्रीम का, और इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन मुमताज़ जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका
टेक्सचर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है। इसको आप गार्निश कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैंने ये इसके ऊपर सब्ज़ धनिया थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। ये देखें, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आपने ज़रूर इसको दावत वगैरह पे ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपकी जो रेसिपी है चिकन मुमताज़ की कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी चिकन मुमताज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।